और कैसे डूबी श्री कृष्ण की नगरी द्वारका। महाभारत के अनुसार कौरवों की माता गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह कौरव वंश का नाश हुआ है उसी तरह से यदुवंश भी समाप्त हो जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में और उनका बचपन गोकुल में पूरा हुआ था। कंस का वध करने के बाद सभी यदुवंशियों के साथ उन्होंने द्वारका नगरी बसाई। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के 36 वर्ष के बाद पूरी द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी और उसी के साथ यदुवंश और श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए थे। द्वारका नगरी के अंत के पीछे 2 कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर के राज तिलक के दौरान गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह कौरव वंश का नाश हुआ है उसी तरह से यदुवंश भी समाप्त हो जाएगा। अन्य कथा के अनुसार कृष्ण के पुत्र सांब को मिले श्राप से द्वारका नगरी का अंत माना जाता है। ऋषि वाल्मीकि, नारद मुनि और अन्य ऋषि द्वारका का भ्रमण करने आए थे। तब सांब उनका उपहास करने के लिए गर्भवती स्त्री का रूप धारण करके उनके पास गया। इसका पता ऋषियों को लगा और उन्होंने सांब को श्राप दिया कि उसके कोख से मूसल उत्पन्न होगा जिसके कारण पूरे यदुवंश का नाश होगा। राजा उग्रसेन को इस बात का पता चलते ही उन्होंने मूसल को समुद्र में फिकवा दिया। एक युद्ध के दौरान कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के मित्र सत्यकी ने वृषणी वंशी कृतवर्मा का वध कर दिया जिसे वृषणी वंशी सहन नहीं कर पाए और उन्होंने सत्यकी सहित कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का भी वध कर दिया। भगवान कृष्ण को यह बात जब पता चली तो उन्होंने क्रोध में आकर जमीन से मुट्ठी में घास उठाई जो ऋषियों के श्राप के कारण मूसल में बदल गई। उस घास को जो भी निकालता वो मूसल में बदल जाती। इस मूसल के प्रहार से व्यक्ति उसी स्थान पर अपने प्राण त्याग देता। इसी तरह यदुवंश और अंधक, भोज, ऋषिणी और वृषणी वंश के साथ भयंकर युद्ध हुआ और सभी का नाश हो गया। बलराम ने एक वन में अपने प्राण त्याग दिए और उन्हें देख श्री कृष्ण साधना में लीन हो गए। एक शिकारी ने दूर से उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। भगवान कृष्ण के प्राण त्यागते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। पुराणों के अनुसार द्वारका नगरी धरती का हिस्सा नहीं थी। कृष्ण ने इसे समुद्र देव से उधार मांगा था। इसी कारण से कृष्ण के बाद द्वारका नगरी भी समुद्र में समा गई।